जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो क्रिया बलौद मधानी के लोगों के हक व इंसाफ के लिए मैं फिर से डाल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये डॉक्टर जितेंद्र जी तक और नरेंद्र मोदी जी तक और गवर्नर साहब तक खासकर वो पहुंच जाए, क्योंकि हमारी जो गरीब आवाम है उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी लीडर जिनको हम चुन के कुछ एमएलए एमपी बनाते हैं, कोई सरपंच बनाते हैं, बीडीसी मेंबर बनाया हमने, लेकिन हमारे गरीब जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। मैंने भी जब ये आवाज़ उठाई तो तब से आज तक मुझे धमकियां ही मिल रही हैं, क्योंकि गुज्जर समुदाय के जो लोग जिन्होंने लद्दाधार पे कब्ज़ा किया हुआ है वो बहुत पैसे वाले हैं और हम ये जनता से अपील करते हैं कि इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे लोगों को हक व इंसाफ मिले। पिछली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि पिछले साल कई सालों से ये लद्दाधार का मसला चल रहा है। उसी मसले को देखने के लिए जब हम पिछले साल लद्दाधार में गए, हमने पटवारियों से रिकॉर्ड निकलवाया तो पूरा जो जंगलात का एरिया हमें पता चला कि पूरा लद्दाधार जो है ये 63,000 कनाल जंगलात का रकबा जो है सिर्फ और सिर्फ गुज्जरों के पास है। और उसके साथ ही लगते जंगलात एरिया के साथ में जो लोग रहते हैं उनको अपना माल मवेशी जंगलात एरिया में लेने की इजाज़त नहीं है। इसी चीज़ के लिए हमने पिछली बार भी लड़ाई लड़ी और इस बार भी लड़ रहे हैं और आगे के लिए भी गरीबों के हक व इंसाफ के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे लोगों को इंसाफ ना मिले। पिछले साल एक वारदात हुई थी कि हमने लोगों को बोला कि जब गुज्जर समुदाय के लोग आपके गायों को मारते हैं या पुलिस वहाँ पे जो चौकी लगाई गई है वो चौकी वाले गुज्जरों के साथ मिलके हमारे लोगों के माल मवेशी को वहाँ से खदेड़ते हैं, जंगलात से बाहर निकालते हैं, तब आप एक वीडियो बनाइए ताकि हम उसको वायरल करें और पुलिस का और गुज्जरों का जो सच है वो सामने आए। तो एक लड़के ने हिम्मत की, मधानी से एक लड़का था, सुरजीत लड़का था, उसने हिम्मत की और उसने लाइव वीडियो बनाने की कोशिश की जिसकी क्लिपिंग हमारे पास है। उस लाइव वीडियो जब वो बना रहा था और वीडियो बना रहा था जब, तभी पुलिस आई और पुलिस ने उसको पकड़ा और पिटाई की। नाबालिग लड़का था और उसको पिटाई की और पकड़ा उसको और मोबाइल उससे छीन के ले गए। जो मोबाइल अभी तक नहीं मिला है, जिसकी कंप्लेंट लास्ट ईयर एप्लीकेशन भी दी थी थाने में कि भाई हमें मोबाइल हमारा वापस दिलाया जाए। और उस वक़्त गुज्जरों की भी एक वीडियो हमारे पास आई है कि जब वो गुज्जर माल मवेशी को वहाँ से भगा रहे थे और अपने घरों की तरफ ले रहे थे। वो माल कुछ गायें थी और भेड़ बकरियां थी जो अभी तक हमारे लोगों को नहीं मिली हैं, जिसकी हमने रिक्वेस्ट भी की थी एसएचओ साहब थे, एसएसपी साहब से, डीसी साहब से कि हमारे गरीब लोगों की माल मवेशी जो गुज्जरों ने लिया हुआ है, जिसकी वीडियो हमारे पास है, तो वो वीडियो दिखाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और आज तक उनको वो माल नहीं मिला है।
और ना ही उस हमारे लड़के को मोबाइल मिला है। जब ये पूरी वारदात हो रही थी तो एक और लड़के ने वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो हमारे पास अभी भी है। ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी दिखाएंगे। अब पिछले बार जब गुज्जर बकरवालों का टाइम, सर्दियों का टाइम आ गया और गुज्जर बकरवाल वहाँ से चले गए, तो उससे पहले हमने डीसी साहब को एक लेटर डिविज़नल कमिश्नर से मार्क करवा के, जो पब्लिक ने साइन किए थे, जिस पे एप्लीकेशन दी थी डिवकॉम को, और वो एप्लीकेशन डीसी साहब के पास आई थी। डीसी साहब एक हफ्ते का टाइम करते हुए वो सेशन जो ऑफ हो गया जब गुज्जर बकरवाल चले गए, तो उसके बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दी एप्लीकेशन। इस बार जब गुज्जर समुदाय के लोग फिर ऊपर आए तो उन्होंने बड़ी योजना के मुताबिक आते ही हमारे लोगों पे झूठा मुकदमा डाल दिया। 8 आदमियों पे, हमारे गरीब लोगों पे, जो पिछले साल जिन्होंने एप्लीकेशनों पे कब साइन किए थे, उन लोगों को पर्चे में लगा दिया। वो किस लिए? हरासमेंट करने के लिए, ताकि ये गुज्जरों के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। हमारे लोगों ने जैसे तैसे उनकी ज़मानतें करवाई और ज़मानत करवा के आए। उन्होंने फिर डीसी साहब से अपील की कि आपने पिछले साल का ये मसला था जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा होता है, आप आइए। हमने फिर डिवकॉम जी को मैसेज किया कि आपने जो पिछले साल लेटर दिया था उसका कोई रिप्लाई नहीं हुआ, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो डिवकॉम जी ने पूछा होगा डीसी साहब से, तो डीसी साहब ने बोल दिया लोगों को कि भाई हम आपके इलाके में आ रहे हैं। और हमारे 40 आदमी जो डीसी साहब के आने के लिए सामान लाना था, टेंट शेंट कुर्सियाँ उर्सियाँ जो लाई थी, हमारे गरीब लोग 40 आदमी गए और उन्होंने वो कुर्सियाँ उठा के, टेंट, कुर्सियाँ, टेबल, जो भी सामान था वो लेके अपने गांव में आए। तो उनको टाइम दिया गया कि हम 4 दिन के बाद आपके पास आएंगे। हमारे लोग इंतज़ार करते रहे लेकिन डीसी साहब नहीं आए। उसके बाद एक हफ्ता करते हुए अगले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते जो है, बड़ी शर्म की बात महसूस होती है और बड़ा दुख होता है कि पिछले हफ्ते डीसी साहब ने एसीआर साहब को भेजा, लेकिन सुनिए क्या हुआ। एसीआर साहब करिया बलौत, जहाँ पे पिछले साल से कम 30 से 40 पर्चे एक दूसरे पे लगे हुए हैं दोनों समुदायों के ऊपर, तो आप बताइए मुझे कि एसीआर साहब को या डीसी साहब को वहाँ जाना चाहिए या कहीं और? तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि एसीआर साहब करिया बलौत नहीं गए, एसीआर साहब सनासर गए। सनासर क्योंकि पिकनिक स्पॉट है, वो पिकनिक मनाने के लिए गए और हमारे गरीब लोगों को बुलाया कि आप सनासर आ जाओ, वहाँ आपका मसला हल करेंगे। हमारे लोग करिया बलौत से 12 से 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के सनासर में गए कि हमारा कहीं इंसाफ मिले। लेकिन हमारे गरीब लोगों के साइड में बात करने वाला कौन था? उनको बोला गया कि एक अपने पंचायत के लोगों की लिस्ट दीजिए जो बात करना चाहते हैं, हमारे आपके साइड में जो बात करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि लिस्ट सिर्फ गांव वालों की ही होनी चाहिए, बाहर से आपका कोई लीडर नहीं होना चाहिए। तो हमारे लोगों ने मान लिया। हमारे लोगों ने एक लिस्ट बना के दी जिसमें गांव के कुछ चुनिंदा लोग वहाँ पे रखे, ज़मींदार लोग। हमने वो भी स्वीकार किया कि चलो जैसे मर्जी मसला हल हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है
क्या कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है? पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं होता है? आपको सुन के हैरानगी होगी कि गुज्जर समुदाय के लोगों का पक्ष रखने के लिए उधमपुर जम्मू से भी लोग आए। उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि सिर्फ वहीं के लोग होने चाहिए। उनके लीडर उनकी साइड बात करने के लिए बाहर से भी आए। अब मुझे एक बात का मैं जवाब चाहता हूं सरकार से, कानून से, कि अगर मसला क्रिया बलौत का है तो सनासर जाके मसला हल कैसे हो सकता है? वो भी तीसरी पंचायत। क्रिया बलौत के बाद कड़मा पंचायत आती है और कड़मा पंचायत के बाद जो है सनासर पंचायत आती है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि डीसी साहब को या एसीआर साहब को क्रिया बलौत जाने में क्या परेशानी है जहाँ के लोगों का मसला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गए नहीं। और वहाँ पे एसीआर साहब ने जब बातें सुनी और उन्होंने बोला कि आप आपस में बैठ के मसला हल करो, ये आपका मसला है, आपस में बैठ के हल करो। जो मसला इतने सालों से आपस में बैठ के हल नहीं होता है, अगर आपस में मसला हल करना होता तो डिविजनल कमिश्नर जी को एप्लीकेशन देने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस स्टेशन में पर्चे लगाने की क्या ज़रूरत थी? डीसी साहब को एप्लीकेशनें देने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उन्हें बोल दिया कि आप आपस में बैठ के मसला हल करो। अब कल का मसला है, पिछले कल की बात मैं बताता हूँ। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास फोटोग्राफ हैं, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें साफ दिखता है कि गुज्जर जो है एक बैल को मारने की कोशिश कर रहा है, बैल को भगा रहा है। हमारे वहाँ के गरीब आदमी हैं कुलदीप जी, उनके बैल को गुज्जर ने मारा और उस फोटोग्राफ पे बैल को टांग पे और पीठ पे जख्म बना हुआ है। किसी ने फोटो भी बना लिया गुज्जर को मारते हुए। लेकिन जब वो फोटो हमारे लोगों ने वायरल किया तो रात को एसएचओ साहब का उन्हीं लोगों को फ़ोन आ जाता है कि आपके खिलाफ पर्चा लगा है, आप सुबह थाने में पेश हो जाओ। अब बताइए, बैल को भी हमारे मारे जाते हैं। वहाँ पे आप वीडियो में देखेंगे, जो हमारे पास वीडियो है उसमें गुज्जर भेड़ बकरियों को भी मार रहे हैं, भगा रहे हैं और गाय बैलों को भी भगा रहे हैं। अब उन गुज्जर भगा रहे हैं, मार रहे हैं और पर्चा हमारे लोगों पे लग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे वहाँ से सारे के सारे लोग माइग्रेशन के लिए, वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उन लोगों का गुज़र बसर कैसे होगा जो अपनी खेती बाड़ी और माल मवेशी पाल के गुज़र बसर करते हैं। अगर वो वहाँ से पलायन उन्होंने कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे? वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब भाइयों का हक व इंसाफ ना छीने, गरीब भाइयों का हक ना छीना जाए। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इसका आंदोलन भी होगा। हम पूरे समुदाय, अपने जो हिंदू समुदाय के वहाँ पे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन सब को लेके हम रोड पे उतरेंगे।
हम एजिटेशन करेंगे और हमारी ये प्लानिंग हुई है कि अगले सोमवार को हम जम्मू में इसका प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे गांव वालों को लेके हम जम्मू जा रहे हैं और जम्मू में डिविज़नल कमिश्नर के बाहर हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें हक व इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे लोग थाने को उनको बुलाया गया है। अब उनको गुज्जर एक फ़ोन करते हैं और उन पे FIR लग जाती है और हमारे लोग एप्लीकेशनें भी देते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर ये चीज़ पुलिस मानती है कि नहीं जी हम सबके लिए बराबर है, तो मुझे ये बताया जाए कि जो पिछले बार हमारी भेड़ बकरियां और गाय चोरी हुई थी वो आज तक गरीब लोगों को क्यों नहीं मिली। जो मोबाइल हमारे आदमी का छीना गया था वो आज तक उसको क्यों नहीं दिलाया गया, जबकि SHO साहब को बताया गया था कि ये देखो जी वीडियो आपका आदमी जो हमारे लड़के को मार रहा है और हमारी मोबाइल छीन रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये चाहते क्या हैं। क्या ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी से लोगों को भगाया गया था, इसी तरीके से करिया बलोच से भी लोगों को भगाने का विचार है क्या? ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।